विधायक महोदया पधार रही हैं मंच की ओर से। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सोना देवी जी, आदरणीय विधायक महोदया सोना देवी जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गरीबों की बेटियों के सोना जी साथ है, बाई तो मेरे भारत की शान है, भारत की शान है। सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, भारत माता के, भारत माता के। सोना जी सिर्फ सोना नहीं, ये सोने पे सुहागा है। सोना जी सिर्फ सोना नहीं, ये सोने पे सुहागा है। देर से ही सही, मेरा बावरी समाज अब जागा है। बावरी समाज जिंदाबाद, बागरी समाज, जोर से थोड़े बोलोगे, बागरी समाज, बागरी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज अभी भी पीछे है। हर वर्ष हर योजना में तमाम पार्टियों ने हमें केवल मात्र भीड़ समझकर और बहला फुसलाकर वोट लिए गए, लेकिन बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उस आरक्षण का लाभ अभी तक बावरी समाज की जाति को आज तक नहीं मिला। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जब भी समाज का कभी प्रोग्राम हो, चाहे वो राजधानी जयपुर में हो, चाहे किसी भी जिले में हो, एक आवाज के साथ इकट्ठे हो जाओ। इसलिए कहना चाहूंगी, चौधरी छोटूराम जी ने, चौधरी साहब ने कहा था कि हे इंसान खुदी को कर बुलंद इतना, हे इंसान खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। हर तमाम पार्टियां हमें भीड़ बांट कर, लच्छेदार भाषण देकर और युवा आगे आओ, युवा आगे आओ कहकर वोट लेती रही। मेरे बावरी समाज को बुरा फुसलाया गया, लेकिन अब बावरी समाज जागरूक हो गया है। युवा को रोजगार है नहीं, युवाओं को रोजगार है नहीं, वैकेंसी है नहीं। 15 लाख लोगों को वैकेंसी देंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भाषण थे पार्टियों के। लेकिन
युवा आगे आओ कहा गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से तमाम पार्टियों से कि युवा ट्रक के आगे आए, ट्रेन के आगे आए। युवाओं के लिए नौकरी है नहीं, युवा कहाँ आगे आए, किसके आगे आए। मैं कहना चाहूंगी मेरे समाज को कि अब हम जागरूक हो गए हैं, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। लक्ष्य क्या है ये सबको बता दो। विकास का भूचाल आएगा और एक दिन बावरी समाज का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। बाबा साहब का सपना जो अधूरा, हम और आप मिलकर करेंगे पूरा। इसलिए समाज एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। बावरी समाज जागरूक हो चुका है, अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। वी विल बी हैव इट, सी आवर राइट, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि 4 साल के राज में मैंने विधानसभा में मेरे बावरी समाज के लिए जयपुर राजधानी में छात्रावास होने की अपील लगाई थी। मुझे इस बात का दर्द है कि 4 साल होने के बाद भी इस अपील को सुना नहीं गया। 97 का नियम मैंने लगाया, 295 का नियम मैंने लगाया, विधानसभा में बार-बार मुद्दा उठाया, लेकिन इसको सुना नहीं गया। मैं चाहूंगी कि राजस्थान के 200 एमएलए हैं, राजस्थान की 200 सीटों में जहाँ बावरी समाज के लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाकर लिखित में ले कि हमारे समाज की बात सरकार की तरफ 200 एमएलए सभी रखें, सभी लिखित में रखें कि छात्रावास राजस्थान की राजधानी जयपुर में होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान सरकार ने गरीबों को पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ाने का एक और नियम लागू किया है कि एससी और एसटी के बच्चे पढ़े ही ना। प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक का स्कूल गांव के जो होते हैं वो बंद कर दिए गए। 5वीं के स्कूल बंद कर दिए गए। 5वीं के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे एससी और एसटी के बच्चे हमारे क्षेत्र में बहुत किए हैं। और 5वीं तक के स्कूल को जो बंद, गवर्नमेंट के स्कूल जो बंद किए, उसमें सिर्फ किन के बच्चे पढ़ते हैं? एससी और एसटी के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी जाते हैं, नरेगा जाते हैं। वो अपने बच्चों को 5वीं तक के स्कूल में पढ़ाए ना। पहली बात तो ये बंद कर दिया। दूसरा, या आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत हेडक्वार्टर पे कर दिया। पंचायत हेडक्वार्टर पे 12वीं तक का स्कूल किया, उस गांव में 5वीं का बंद किया। पंचायत हेडक्वार्टर में बच्चे को लेकर जाएंगे या गाड़ी मजदूरी करने जाएंगे, या वो आदमी, उसका परिवार, क्या वो नरेगा जाएगा? वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में बच्चों को भेजेंगे या नौकरी करने जाएगा या क्या करेगा? ये बहुत ही विचारणीय बात है मेरे समाज भाइयों। मैं आशा करती हूँ कि मेरे समाज के लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर संघर्ष करें अपने हकों की लड़ाई। जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को दर्शाएंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक है, आने वाला समय नजदीक है। इसलिए मेरे समाज भाइयों, एक हो जाओ और अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमें मजबूती के साथ एक जयपुर में बहुत बड़ा स्नेह मिलन सम्मेलन करना है जयपुर में। जब मेरा यहाँ से इन्हीं 2 महीने के अंदर जयपुर राजधानी में हम एक बहुत बड़ा स्नेह सम्मेलन सिर्फ केवल मात्र बावरी समाज का करेंगे। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो राजनीतिक मंच होंगे। तमाम पार्टियों के नेतागण को बुलाएंगे, आप झुझके नहीं, बीजेपी को भी बुलाएंगे। गरीबों की बेटियों के सोना जी
ये साथ है, बाबरी बाई तो मेरे भारत की शान है, भारत की शान है। मंच के माध्यम से मैं मेरे समाज भाइयों से कहूंगी, आग्रह करूंगी कि बेटा और बेटी एक समान है, इसलिए बेटा और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखकर उन्हें स्कूल जरूर भेजें। आज मैं इस मंच पर बोल रही हूँ, ये शिक्षा की ही बदौलत है, क्योंकि वीडी साहब ने बिना किसी ग्रेजुएट बच्चे को टिकट ही नहीं दिया था। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। आज मुझे गर्व है 95% लेने वाले बच्चे को, जिसने इतनी कड़ी मेहनत की, उसके परिवार को, उसकी फैमिली को, उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और आज जो सम्मानित हुए हैं, चाहे 55% से सम्मानित हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो ये नंबर 60% से कम है, वो बहुत कम है। आधुनिकीकरण बढ़ गया है, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, इसीलिए शिक्षा में परसेंट की कीमत बहुत जरूरी है। इसलिए हमें केवल मात्र पास होना, सेकंड डिवीजन या मात्र फर्स्ट डिवीजन लेना कोई हमारे लिए वो गर्व की बात नहीं है। इसलिए 90 से ऊपर परसेंट मैं चाहती हूँ ऐसे सम्मेलन से मैं मेरी आंखों से, उन हाथों से उनको सम्मानित करूँ, उनको देखूँ कि 90% से ऊपर मेरे समाज के बच्चों के आने चाहिए। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि दीपक अगर बेटा है तो बाती है बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां। इसलिए बेटी और बेटे में कभी फर्क नहीं समझना। आज हम एकत्रित हुए हैं, भले ही प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए इकट्ठे और जुराइम एक्ट से जूझ रहा था। वास्तव में बावरी समाज को आजादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 31 अगस्त 1952 में दी थी। मैं उनको मेरे बावरी समाज की तरफ से सख्त नमन करती हूँ। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब ये 3 मूल मंत्र हम में आ जाएंगे तो समाज अपने आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पीकर इंसान दहाड़ लगाता है। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है और सबसे बड़ी बुराई अशिक्षा है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति महत्वाकांक्षी। विराजमान हमारी स्थानीय लाडली विधायक अमृता जी मेघवाल, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, स्थानीय प्रधान जी, सरपंच जी, वह मेरे साथ पधारे मालाराम जी, नंदकिशोर जी, राम कुमार जी, नाथुराम जी, महावीर जी, दीनाराम जी, रेशम जी, दिनेश जी और प्रहलाद राम जी।